से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है जो न सिर्फ बड़वानी जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात बन गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अंजड़ की छात्रा महक गोले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में पहला स्थान हासिल किया है। महक ने 500 में से 494 अंक प्राप्त किए यानी 98.8% और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में 6वीं रैंक भी हासिल की है। यह उपलब्धि इस सत्र में जिले की सबसे बड़ी शैक्षणिक सफलता मानी जा रही है। महक गोले एक साधारण कुम्हार परिवार से आती है। उनके पिता बलीराम गोले मटके बनाने का काम करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटियों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। महक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के संघर्ष और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। परिवार में 3 बेटे हैं जिनमें महक और उनकी जुड़वा बहन पल्लवी ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दी थी। पल्लवी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 92.8% अंक हासिल किए। महक ने बताया कि उनकी पढ़ाई में मम्मी पापा अंकल आंटी और बहन का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि उनका सपना IIT क्रैक कर IIT बॉम्बे में पढ़ाई करना है और इसके बाद UPSC पास कर IAS अधिकारी बनना है ताकि वो अपने पिता का सपना पूरा कर सकें। महक ने समाज को एक मजबूत संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आज भी कई जगह लड़कियों को लड़कों से कम आंच करा जाता है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अगर लड़कियां ठान ले तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं। वहीं महक के पिता बलीराम गोले ने बताया कि उनकी 3 बेटियां और वे सभी को पढ़ाकर देश सेवा के लिए बड़े पदों पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां घर के कामों के साथ साथ कुम्हारी कार्य में भी उनका हाथ बटाती हैं। ये कहानी संघर्ष, मेहनत और सपनों को साकार करने की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक बलीराम गोले है। अच्छा, आपकी कौन सी रैंक आई है 10th में? मेरी पूरे स्टेट में 6th पोजीशन है, 6th रैंक है और डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक है। कौन सी स्कूल में आप अध्ययनरत हैं? मैं मॉडर्न एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10th अंजड़ क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई को लेकर आपका आगे क्या बेस रहेगा? आपको क्या पढ़ाई में घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था? घर वालों की तरफ से मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन पल्लवी गोले, अंकल आंटी सब की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा था मेरे को और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्कूल का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इसलिए तो ये सब हुआ है। आगे क्या विचार है आपका आगे पढ़ाई करके? आगे मुझे अभी पहले तो IIT क्रैक करनी है, IIT बॉम्बे जाना है और उसके बाद फिर UPSC करनी है, IAS ऑफिसर बन के दिखाना है पापा को और पापा का सपना पूरा करना है। आप 3 बहनें ही हो तो क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं कम आंका जाता है लड़कों से, तो क्या आप मैसेज देंगे लड़कियों को लेकर? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब अभी भी कई जगह लड़कों को ज़्यादा मान्यताएं दी जाती है, लड़कियों को कहीं पे मतलब सिर्फ घर के अंदर बिठाया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी ऐसा मानते हैं वो अपनी धारणा बदल दीजिए। आजकल है ना, लड़कियां आगे हो गई है लड़कों से, वो अगर ठान ले तो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी। मेरा नाम बलीराम गोले है। आपकी बालिका प्रदेश में प्रथम नंबर पे आई है 10वीं में, क्या कहेंगे इसे लेकर? सर बहुत बढ़िया है और हमको तो बहुत खुशी है कि ये महक ने हमारा नाम रोशन कराएगा और बहुत अच्छा लग रहा है इसे, मतलब इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और मेरे यहाँ मेरी 3 गुड़िया आएगी, मेरे यहाँ लड़का नहीं है। मैंने जब से ये ठान लिया था कि मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बनाऊंगा जो हमारा और पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे देश में रोशन करे, और उसी के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। और मेरी बच्ची भी बहुत मेहनत कर रही है और आज में 6वां नंबर ला के पूरा जिले को गौरवान्वित करा है, पूरी समाज को गौरवान्वित किया। मेरे बहुत खुशी है इस बात की। आपकी और बाकी बच्चियां कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरी 2 जो बाकी के बच्चा, एक पल्लवी गोले है, वो भी 10th में, दोनों बहन महक गोले और पल्लवी गोले दोनों जुड़वा बहन हैं और वो भी 10th में है कि उसका भी रिजल्ट आया, उसके भी 92.8 बने हैं। और छोटा गुड़िया है वो अभी LKG में है, उसके भी 100% आए हैं। क्या कामकाज करते हैं? आपका कामकाज क्या है? हमारा कामकाज मट्टी के बर्तन बनाना, मट्टी की रांझन बनाना, ये हमारा मुख्य व्यवसाय है। आपकी बेटियां भी सहयोग करती काम में? जी सर, काम में तो नहीं, बाकी थोड़ा हेल्प का काम रहता है, जैसे मटकों को बाहर निकलाना हुआ या पानी पिलाना हुआ या मट्टी अंदर ला के बेटा मट्टी ला दे अंदर, तो मट्टी लाती है, या कुछ भी काम रहता है का काम है, मटके घोटने का काम जो होता है वो करने का रहता है तो घुटवाती है। और घरेलू काम भी बहुत सारा करती है, चाय बनाना, खाना बनाना, बहुत सारी हेल्प कर। क्या आपकी इच्छाएं हैं? किस पद पे देखना चाहते हैं? मेरी शुरू से मेरी महक का टीचिंग पावर बहुत अच्छा रहा है और मैंने शुरू से मेरा यही रहा है कि मेरी महक
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों में अलीराजपुर जिले के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले का 10वीं कक्षा का परिणाम 92.14% रहा, जो पिछले वर्ष के 78.70% से काफी बेहतर है। वहीं 12वीं कक्षा का परिणाम भी उल्लेखनीय सुधार के साथ 91.59% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष 61.28% था। इस शानदार प्रदर्शन के चलते जिला 10वीं में पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान और 12वीं में चतुर्थ स्थान पर रहा है। कलेक्टर नीतू माथुर ने सफल विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते कहा कि जिले के छात्रों में अपार प्रतिभा है, जिन्हें सही मार्गदर्शन मिलने पर वे हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण और सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट परिणाम देने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी निधि मिश्रा का उनके प्रयासों के लिए सम्मान भी किया। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं SDM निधि मिश्रा ने बताया कि इस सफलता के पीछे योजनाबद्ध तैयारी और लगातार प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया कि कलेक्टर नीतू माथुर के मार्गदर्शन में जिले में वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा प्रश्न बैंक तैयार कराया गया। जुलाई से नियमित तैयारी शुरू कराई गई, रेमेडियल कक्षाएं संचालित की गई तथा शिक्षकों को विषयवार प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही ब्लूप्रिंट आधारित शिक्षण और समय समय पर परीक्षा परिणामों का विश्लेषण भी किया गया। जिले की इस उपलब्धि पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल और विशेषकर अपने हमारे टीचर्स के लिए को भी बधाई देना चाहती हूँ और उनकी मैं तारीफ़ भी करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले वर्षों में हमारा रिज़ल्ट काफ़ी ठीक नहीं था, एवरेजेस था। हम लोग लास्ट ईयर 68 और 72% पे थे 10th और 12th के रिज़ल्ट में, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रदेश में दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो बड़ी ही खुशी की बात है और ये निश्चित रूप से बच्चों और टीचर्स की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कितना परसेंटेज रहा है 10th का और ये 12th? जी 10th में 92.14% रहा है और लेकर हम लोग प्रदेश में द्वितीय स्थान पर हैं, और 12th में हम लोग 91.59% लेकर प्रदेश में चौथे स्थान पर रहे हैं। अव्वल पे आया है, 10वीं में 2 नंबर पे और चौथे नंबर पे 12th पर आया है, तो मतलब क्या कहते हैं इस पर, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो कलेक्टर मैम के मार्गदर्शन में हमने जुलाई से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर दी थी, और सभी प्राचार्यों को, सभी शिक्षकों को सबसे पहले अशेष शुभकामनाएं कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारा जिला जो है वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार हम लोग काफ़ी उछाल लेकर के और अच्छे परसेंटेज 90 से ऊपर परसेंटेज पे हम लोग पास परसेंटेज अपना दिखा पा रहे हैं। इसके साथ ही हमने जुलाई से प्रयास जो शुरू किए थे वो ऐसे रहे हैं कि हमने सबसे पहले प्रश्न बैंक जो है वो बना करके, हमारे ज़िले के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने प्रश्न बैंक बना करके और पूरे स्टेट में फ्लोट की, या पूरे स्टेट में वो प्रश्न बैंक जो है वो गई है। उसी के आधार पे हमने सभी बच्चों की तैयारी कराई है। हमने वन लाइनर्स पे फोकस किया, उसके बाद जो है वो हमने बच्चों की क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, हमारे बच्चे कहाँ परेशान हैं, हमने वो ध्यान दिया। साथ ही हमने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी सभी शिक्षकों का विषयवार प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण के साथ साथ हमने ब्लूप्रिंट पे चर्चा एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हमने सभी शिक्षकों को ब्लूप्रिंट का महत्व समझाया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह से आप प्रश्न पत्र को क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी के समन्वय से आज हम लोग ये ख्याति प्राप्त कर पाए हैं। कितना परसेंटेज रहा है 10th वाला और 12th वाला मध्य प्रदेश? हम लोग 93% पे लगभग जो है वो 10th में है और 91% पे हम लोग 12th में हैं। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ, 2 महीने में 5वीं धमकी, शहर में बढ़ता गैंग का नेटवर्क। इंदौर के बड़े बिल्डर विवेक दमानी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैरी बॉक्सर ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। बता दें आपको, इंदौर शहर में अंडरवर्ल्ड के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से सक्रिय होते हुए इस बार उनके निशाने पर शहर का बड़ा बिल्डर आ गया है।
बिश्नोई गैंग के शूटर हैरी बॉक्सर ने बिल्डर विवेक दमानी को व्हाट्सएप कॉल करते हुए सीधे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग डाली है। साथ ही न देने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी भी दे डाली है। दिन दहाड़े धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ चुका है। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 11 बजे आए इस कॉल ने पूरे कारोबारी वर्ग में सनसनी फैला दी। कॉल करने वाले हैरी बॉक्सर ने न सिर्फ पैसों की मांग की बल्कि दमानी के परिवार की निजी जानकारी गिनाकर ये साफ कर दिया कि गैंग हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। कॉल काटने के बाद आरोपी ने एक वॉइस मैसेज भेजकर धमकी को और भी खौफनाक बना दिया। घटना के बाद बिल्डर ने सीधे पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच में तत्काल मामला दर्ज किया गया और परिवार को 2 सिक्योरिटी गार्ड देकर सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं पूरा मामला इंदौर क्राइम के SI राजेश रघुवंशी की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालत की गंभीरता को देखते हुए रातों रात दमानी की सुरक्षा में SAF के 2 सशस्त्र जवान तैनात कर दिए गए। पूरे मामले की रिपोर्ट SIT प्रमुख ADG D श्रीनिवास वर्मा को भी भेज दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2 महीनों में ये गैंग का इंदौर में 5 धमकी भरा कॉल है। बहरहाल इससे पहले भी बिश्नोई गैंग द्वारा कई कारोबारियों और संस्थानों को निशाना बनाया जा चुका है। 12 फरवरी मेवाड़ा अस्पताल संचालक से 5 करोड़ की मांग, 7 फरवरी कॉलेज संचालक रंजन मित्तल को धमकी, मार्च कारोबारी मनीष गोदा को विदेशी नंबर से कॉल, 16 मार्च कॉन्ट्रैक्टर संजय जैन से रंगदारी की मांग। इंदौर में एक बेसिकली बिजनेस का काम करते हैं मिस्टर दमानी है। उनको एक कॉल के माध्यम से, कुछ मैसेज के माध्यम से एक थ्रेटनिंग कॉल आई थी कि अगर उनको जो राशि है वो राशि उन्होंने करोड़ों में मांगी गई थी और उसमें अगर नहीं देते हैं तो उनको एक थ्रेटनिंग कॉल आई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है वहाँ एक अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उनको एक जो सिक्योरिटी के पर्पज से उसमें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। साथ में इस पूरे मामले को जो SIT है उसको भी इसको भेजा जा रहा है। कौन है सर, किसने धमकी दी, कौन सी गेम से ताल्लुक रखता है? बेसिकली ये जो अपने आप को हैरी बॉक्सर कहने वाले जो बंदे के नाम से ये थ्रेटनिंग कॉल थी, चूंकि अपने आप को ये जो बिश्नोई गैंग है उससे अपने आप को कनेक्ट करके बताते हैं, तो पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। कितने की डिमांड करी थी उसने, किस माध्यम से करी थी? इस पूरे मामले में बेसिकली जो व्हाट्सएप के माध्यम से इसमें इस तरह के जो VPN नंबर्स रहते हैं उनके माध्यम से इस तरह की थ्रेटनिंग कॉल की गई है और इसमें जो थ्रेटनिंग कॉल के एवज में करोड़ों रुपए की इसमें डिमांड की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले ने 10वीं में प्रदेश में दूसरा और 12वीं में चौथा स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस उपलब्धि के पीछे जिला कलेक्टर नीतू माथुर के मार्गदर्शन और शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों को अहम माना जा रहा है। वहीं जिले के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री ने कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पूरे मध्य प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। दिव्य नरेश मंत्री के पुत्र है। दिव्य मंत्री की इस सफलता पर उनकी माताजी ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज पूरे प्रदेश में 7वें स्थान के रूप में सामने आया है। दिव्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी शिक्षिका दीप्ति शैलेश थेपड़िया को दिया है। दिव्य मंत्री की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और अलीराजपुर एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में गौरवान्वित हुआ है। नाम रोशन किया, अलीराजपुर जिले का नाम किया, किस तरह का महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ और स्पेशली इसका थैंक्स मैं अपनी मम्मी, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया। हर एग्ज़ाम्स में मेरे लिए रात रात मैं जागा हूँ तो ये भी जागे, मतलब बोल सकते हैं। और मेरी टीचर दीप्ति आंटी, दादी टीचर दीप्ति आंटी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सारे चीज़ें बताई, जहाँ मैं कुछ भी नहीं था आज मैं बहुत कुछ हो गया उनकी वजह से। और ये मेरी दादी जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी मेरे रिजल्ट आते थे सबसे ज़्यादा खुश मेरी दादी होती थी। सबसे ज़्यादा हर प्रोग्रेस में मेरी दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। ये मेरा भैया, बड़े भैया, जिनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मतलब इनके इतने परसेंटेज थे तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इतने परसेंटेज बनूँ, मैं भी कुछ बड़ा करूँ लाइफ में। तो यही थे सब। कौन सी स्कूल थी आपकी? मेरी डॉन बॉस्को अकेडमी थी अलीराजपुर से, और जिनके सारे शिक्षकों, इनफैक्ट फादर प्रिंसिपल, मेरी कोऑर्डिनेटर टीचर शुभ्रा श्रीवास्तव, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा हर चीज़ में। और फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड में को सपोर्ट करते रहे सब कि मैं 12th में स्टेट लेवल पे आ जाऊँ। अलीराजपुर जिले और मध्य प्रदेश के जिले के जो नया युवा बच्चे हैं, हाँ, तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप
पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस बात पे है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता और बिना पढ़े भी आप आगे बढ़ सकते हो, बट पढ़ाई लिखाई वो चीज़ है जिससे कोई भी हाइट्स पर आराम से पहुंचा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क करते रहे, हिम्मत ना हारे, होप ना छोड़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्य मंत्री है। नमस्कार। मेरा छोटा भाई आज स्टेट में 7th रैंक पर आया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसने मतलब इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत मेहनत करी है और अपने अलियाजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन करा है और साथ साथ भारत का नाम भी रोशन करा है। मैं यही चाहूँगा कि ये अपने जीवन में खूब स्टडी करे, अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और अपने सपनों को हासिल करे और अपने देश का नाम रोशन करे। दर्शन मंत्री। किस तरह से आपने इसको मोटिवेशन किया और किस तरह का आप आज महसूस करते हैं इस पोजीशन पे? भैया आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेटा 7वें स्थान पर आया है और इसको हर वक्त ऐसा लगता था कि मम्मी पता नहीं 1 नंबर से मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा, पर मैंने इसको यही सपोर्ट करा था कि 1 नंबर भी मायने रखता है और अपने कर्म पे और अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखो। इसने रात में जग के और जब भी इसके ये पढ़ाई के प्रति इतना कॉन्सेंट्रेशन था कि इसकी बस 2 घंटे की नींद रहती थी एग्ज़ाम में, और उसके बाद इसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपना पूरा काम करा और जैसा मैं करती थी वैसा करता था। अपने काम के प्रति बहुत फिक्र से इसने पढ़ाई करी थी भैया। तो आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ये आज स्टेट पे 7 नंबर लाया है भारत में भी, और अलीराजपुर के डॉन बॉस्को एकेडमी का नाम रोशन करा थे। और थैंक्स फॉर इसके स्कूल स्टाफ एंड थैंक्स फॉर इसके टीचर्स। तो क्या नाम आपका? मैं प्रीति मंत्री अलीराजपुर से। अलीराजपुर जिले का भी नाम रोशन किया, कितनी खुशी देखते हैं आप, क्या कहेंगे? इसके लिए मेरे को पहले से ही उम्मीद तो थी कि ये कुछ कर सकता है और ये बात भी मानता था। आज मेरे को इतनी खुशी है कि इसने सब कुछ अच्छा करके दिखाया और अपना नाम रोशन किया, हमारे परिवार का, मम्मी पापा दादी दादा सबका, है ना। फर्स्ट आया प्रदेश में 7वें स्थान पर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी हो रही है, मेरा प्राइड है ये, मुझे बहुत प्राउड है इसके ऊपर। हम लोगों ने इसके लिए 11th से ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 11th के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बाद से ही इसका बैकग्राउंड बहुत नींव, कहते हैं ना, नींव मजबूत हो तो अपने आप मकान भी मजबूत बनता है, वो वाली कहावत पूरी इस पे लागू होती है। 11th से ही मैंने इसे पूरे बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे से कवर करवाए थे और इसने भी पूरा सपोर्ट दिया। ये आगे भविष्य में भी ऐसे ही उन्नति करता रहे और हम सबका और अलीराजपुर ज़िले का नाम रोशन करता रहे, यही उम्मीद है इससे। कोई मैसेज देना चाहूँगी इस तरह से और बच्चों को? मैं आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चों को यही देना चाहूँगी कि हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो और अपने माता पिता, अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग और उन्होंने जो आपके प्रति समर्पण और जो त्याग करते हैं आपके माता पिता, ये रिज़ल्ट आज हर माता पिता अपने बच्चे के लिए चाहता है। तो मैं यही कहूँगी कि उनके त्याग और समर्पण को आप पूरा समर्थन दो और उनके कहे अनुसार काम करो, अपने शिक्षकों के अनुसार काम करो, तो ये सफलता आपकी निश्चित है। दीप्ति शैलेश थेपड़िया। क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल और विशेषकर अपने हमारे टीचर्स के लिए को भी बधाई देना चाहती हूँ और उनकी मैं तारीफ़ भी करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले वर्षों में हमारा रिज़ल्ट काफ़ी ठीक नहीं था, एवरेजेस था। हम लोग लास्ट ईयर 68 और 72% पे थे 10th और 12th के रिज़ल्ट में, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रदेश में दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो बड़ी ही खुशी की बात है और ये निश्चित रूप से बच्चों और टीचर्स की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कितना परसेंटेज रहा है 10th का और ये 12th? जी 10th में 92.14% रहा है और लेकर हम लोग प्रदेश में द्वितीय स्थान पर हैं, और 12th में हम लोग 91.59% लेकर प्रदेश में चौथे स्थान पर रहे हैं। अव्वल पे आया है 10वीं में 2 नंबर पे और चौथे नंबर पर 12th का रहा है, तो मैडम क्या कहते हैं इसमें, क्या कहना है? सबसे पहले तो कलेक्टर मैम के मार्गदर्शन में हमने जुलाई से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर दी थी और सभी प्राचार्यों को, सभी शिक्षकों को सबसे पहले अशेष शुभकामनाएं
कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारा ज़िला जो है वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार हम लोग काफ़ी उछाल लेकर के और अच्छे परसेंटेज 90 से ऊपर परसेंटेज पे हम लोग पास परसेंटेज अपना दिखा पा रहे हैं। इसके साथ ही हमने जुलाई से प्रयास जो शुरू किए थे वो ऐसे रहे हैं कि हमने सबसे पहले प्रश्न बैंक जो है वो बना करके हमारे ज़िले के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने प्रश्न बैंक बना करके और पूरे स्टेट में फ्लोट की या पूरे स्टेट में वो प्रश्न बैंक जो है वो गई है। उसी के आधार पे हमने सभी बच्चों की तैयारी कराई है। हमने वन लाइनर्स पे फोकस किया, उसके बाद जो है वो हमने बच्चों की क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, हमारे बच्चे कहाँ परेशान हैं, हमने वो ध्यान दिया। साथ ही हमने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी सभी शिक्षकों का विषयवार प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण के साथ साथ हमने ब्लूप्रिंट पे चर्चा एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हमने सभी शिक्षकों को ब्लूप्रिंट का महत्व समझाया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह से आप प्रश्न पत्र को क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी के समन्वय से आज हम लोग ये ख्याति प्राप्त कर पाए हैं। कितना परसेंटेज रहा मैं 10th वाला और 12th का मध्य प्रदेश? हम लोग 93% पे लगभग जो हैं वो 10th में हैं और 91% पे हम लोग 12th में हैं। गांव में कंबाइन मशीन से गेहूं की मड़ाई करते समय लगी अचानक आग की चपेट में आने से कंबाइन मशीन के साथ कई बीघा में खड़ी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अथक प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान का नाम लाल बहादुर सिंह बताया जा रहा। खबर लेके जाने तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में मजदूरों की हड़ताल अब समाप्ति की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सैकड़ों मजदूरों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के बीच संबंधित हार्नेस कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों से बातचीत कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। मजदूरों द्वारा रखी गई 3 प्रमुख मांगों में से लगभग सभी मांगों को कंपनी ने स्वीकार कर लिया है। पहली मांग के तहत मजदूरों ने भोजन की गुणवत्ता सुधारने की बात रखी, जिस पर कंपनी ने व्यवस्था बेहतर करने का आश्वासन दिया। दूसरी मांग वेतन वृद्धि से संबंधित थी, जिस पर प्रबंधन ने सरकारी मानकों के अनुसार वेतन देने की सहमति जताई। तीसरी और महत्वपूर्ण मांग 8 घंटे के बाद डबल ओवरटाइम भुगतान की रही, जिस पर कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। प्रबंधन का कहना है कि इस मांग पर भी जल्दी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। कंपनी के इस रुख से मजदूरों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। मजदूरों ने भी प्रबंधन के आश्वासन को स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां जल्दी सामान्य होने की संभावना है। देखिए, ये कल से जो है और आज लगातार जो है कुछ कंपनीज जो है मदरसन, हार्नेक्स और इन कंपनियों में वहाँ के कर्मचारियों में कुछ वेतन विसंगतियों को लेकर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने इनको समझाइश दी है और जो भी हमारे जो इनके न्यूनतम जो वेतन इनको दिया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, उसके संबंध में इनको बताया गया है
इसके अलावा यहाँ सेक्टर 1 क्षेत्र में एक बायोस्पिन करके कंपनी, वहाँ की भी कुछ महिलाएं संतुष्ट होकर जो विकास भवन पहुंची थी और वहाँ पे लेबर ऑफिसर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, तो वहाँ पे भी उनको समझाइश दी गई है, जो भी शासन के जितने भी नॉर्म्स हैं उनसे उनको अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त आज पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक अवस्थी सर और प्रभारी कलेक्टर श्री अभिषेक चौधरी सर ने भी जो है प्रमुख जो कंपनियां हैं जहाँ पे इस तरह का अफवाहों के कारण प्रदर्शन जारी है, वहाँ के जो HR हेड को बुलाकर एक बैठक ली है और बैठक में जो है गाइडलाइन इन लोगों ने बताई है कि क्या कंपनी के लोगों का दायित्व क्या करना है। उस आधार पे हम लोगों ने कुछ एडवाइजरी भी कंपनीज के द्वारा जारी की गई है। उसके जो बिंदु हैं मेन तो यही है कि इसमें हम लोगों ने बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित वेतन सभी को दिया जाएगा, ये पॉइंट है। और वर्तमान में BNS की धारा 163 लागू है, जिसमें कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को धरना प्रदर्शन या जुलूस जो है विधि विरुद्ध है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे जो है अफवाहें जो है लगातार इनका दौर जारी है, तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार से शामिल ना हो और अगर इस प्रकार की भ्रामक जानकारी जो भी फैला रहा है उस पर भी लगातार पुलिस की नज़र है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल और आज भी जो प्रदर्शन हुए या परसों भी जो भी प्रदर्शन हुआ है, इसमें भी पुलिस के द्वारा FIR पंजीबद्ध की गई है जो चक्का जाम इनके द्वारा किया गया था। तो इस तरह से एडवाइजरी जारी करके हम लोग जो है श्रमिकों को और कंपनी मैनेजमेंट से हमारा लगातार संपर्क। कई श्रमिकों ने, महिला श्रमिकों ने अभद्रता का, कार्य के दौरान अभद्रता का भी आरोप लगाया है, इसको लेकर प्रशासन क्या कहे? इन लोगों के एक कमेटी होती है जो कंपनी मैनेजमेंट एक बनाता है, अभी तक इसका प्रचार प्रसार नहीं था, तो वो भी हम लोगों ने बताया है कि भाई आप लोग इसको डिस्प्ले करें, जो भी आपकी कमेटी है फोन नंबर्स डिस्प्ले करें और लगातार मैनेजमेंट का संवाद करें। एडिशनल एसपी पारुल भी। थैंक यू। इंदौर नगर निगम बजट में वंदे मातरम नहीं गाने पर विवाद का मामला। कांग्रेस की दोनों महिला पार्षद पर किया मुकदमा दर्ज। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ MG रोड थाने पर किया गया मुकदमा दर्ज। पिछले दिनों पार्षदों ने बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से किया था इनकार। बजट सत्र के वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में हुआ था हंगामा। सोमवार और मंगलवार को दोनों पार्षदों के हुए थे बयान, घंटों हुई थी दोनों से पूछताछ। भाजपा पार्षदों ने की थी MG रोड थाने पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंदौर नगर निगम में बजट सत्र के दौरान जो राष्ट्रीय गीत को लेकर के एक विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, उस मामले में एक शिकायत थाना MG रोड पर दी गई थी। इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में प्राइमा फेसी ये मामला कॉग्निजेबल पाए जाने से इसमें धारा 196(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के अंतर्गत अपराध संबंधीबद्ध दोनों पार्षदों के विरुद्ध में किया गया है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और जो लीगल एक्शन है वो इसमें लिया जा रहा है। कौन कौन पार्षद है सर? इसमें जो सिटिंग अभी यहाँ जो वर्तमान पार्षद थे, इसमें रुबीना खान और जो शेखिया फौजिया शेख, उनके विरुद्ध में ये कायम किया गया। सर शिकायत किसने की थी इसके अंदर? इसमें जो नगर निगम जो परिषद है वहाँ जो सचेतक हैं उनके द्वारा इसमें ये शिकायत की गई थी। सर अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल? इस पूरे मामले में भी कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है उसमें लिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई थी? जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो उसमें लिया जाएगा। शहर को परिषद वाली में दौरान सदन में श्रीमती रुबीना इकबाल खान द्वारा आचरण करते हुए राष्ट्रीय वंदे हमें एक वकील के सामने स्टेटमेंट लेना चाहिए। What is the rule? Rule is this. लेकिन वो भी मानती है। हाँ, एक आदमी आप बयान तो लोग राष्ट्रीय गीत बंदे दल महापौर द्वारा इस तथ्य का विरोध करने पर दोनों पार्षदों द्वारा अनर्गल शब्दों का प्रयोग गाया। 12 और 26 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वंदे मातरम के सभी 6 छंदों क्रमों तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन प्रस्थान का गाना होगा। इसके गायन के